नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने नए यूट्यूब चैनल राहुल यादव एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कैलकुलेशन करने के थोड़े आसान तरीके। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि स्क्वायर और वर्ग कैसे निकालेंगे। वो आप चुटकियों में निकाल देंगे, सिर्फ यूँ करते ही। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं लेता हूँ कि जो संख्याएं 5 से स्टार्ट हो रही है। देखिए जो संख्याएं पहले नंबर ट्रिक नंबर पहली है मेरी, ठीक है, जो जो संख्या 5 से स्टार्ट हो रही है। देखिए आपको इसमें करना क्या होगा। मान लीजिए आपके पास पहली संख्या है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर में आप देख रहे हो कि इसमें आप जिस संख्या के लास्ट में 5 आ जाता है, 5 आ जाता है, तो आपको क्या करना है, उस संख्या का वर्ग, 5 का वर्ग आप सभी जानते हो बहुत आसान होता है। कितना होता है? 25। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो संख्या आपके पास बच रही है 2, उसको उससे अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके, जैसे इस 2 से आगे कौन सी अगली संख्या कौन सी होगी? 3। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देना और उसका मल्टीप्लाई कितना आएगा? 6। देखिए कितना आसान है स्क्वायर निकालना। देखिए अगली संख्या के बारे में बात करते हैं। मैंने जैसे अगली संख्या लेता हूँ 45। देखिए 45 का स्क्वायर, मैंने एक ही चीज़ बताई थी आपको कि आपको पहले जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है, तो उस संख्या का आपको 5 लेके उसका स्क्वायर कर देना है। कितना कितना हो जाएगा? वो 25। उसके बाद आप देख रहे हैं उससे बची हुई एक संख्या है कितनी? 4। तो आप उससे एक अगली संख्या लीजिए, कितनी? 5, और उस 5 का मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? 4 से। तो कितना होगा ये? 20। देखिए कितना आसान। देखिए चलिए आगे चलते हैं ट्रिक नंबर 2। देखिए ट्रिक नंबर 2 है मेरी, ऐसी संख्याएं जो 50 के पास होती हैं। मान लीजिए 45, 48, 49। देखिए इन संख्याओं को, देखिए इन संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे। देखो चुटकियों में। देखिए 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर क्या होगा? देखिए मैंने फिर से वही बताया था कि जो संख्या लास्ट में है, ठीक है। देखो इसका एक दूसरा तरीका ये है कि एक तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि 45 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कीजिए 25 और इससे अगली संख्या लीजिए। देखिए दूसरी संख्या, देखिए दूसरा तरीका देखिए मेरा कौन सा होगा। मैंने आपको पहले वही बताया था कि जो संख्या लास्ट में है उसका सबसे पहले वर्ग कर लीजिए। तो उसका वर्ग कितना हुआ? 25। फिर क्या करना है आपको? आपको एक ऐसी संख्या माननी है, आपके मन से ही वो माननीय संख्या है आपको कितनी? 25। ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि जो संख्या आपको दे रखी है, जैसे 45 दे रखी है, तो आपको इसको देखेंगे कि ये 50 से कितनी कम है? कितनी कम है? 5 कम है। तो आपको क्या करना है, उस संख्या को उस 25 से घटा देना है। तो आप देख रहे हो ये संख्या 45 50 से 5 कम है, तो आप इसमें से 5 घटा देंगे तो कितना बचा? 20। तो इस 20 को आपको यहाँ पे लिख देना है। समझ में आया होगा? एक बार फिर से मैं बता देना चाहूँगा, जैसे 45 का स्क्वायर है, तो आपको इसको 45 के स्क्वायर को 5 का पहले स्क्वायर करना है, जो होगा 25। फिर आपको देखना है कि आपको एक संख्या माननी है और वो संख्या कितनी होगी? 25। आपको क्या करना है, फिर ये संख्या आपको देखनी है कि 50 से कितनी कम है। तो आपने देखा कि ये संख्या 50 से 5 कम है। तो आपको क्या करना है, जितनी संख्या ये 50 से कम है, आपको उसको 25 से घटा देना है और उस 20 को कहाँ लिख देना है? इस 25 के पास में। चलिए देखिए अगली संख्या की ओर चलते हैं। मैं आगे लेता हूँ 47 का स्क्वायर। देखिए ये संख्या 50 से कितनी कम है? 3। देखिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो लास्ट में संख्या है उसका स्क्वायर कर देना है, और उसका स्क्वायर कितना हुआ? 49। समझ में आया? फिर मैंने क्या कहा था कि ये संख्या 50 से कितनी कम है? आप देख रहे हो कि ये 40 से कितनी कम है? 3 कम है। तो आपको क्या कर देना है कि आपको जितनी ये कम है उसको 25 से लेस कर देना है। कितना हुआ? 22। तो आपका आंसर कितना हुआ? 2249। देखिए आगे चलते हैं। ऐसी संख्याएं जो 50 से अबव होंगी, जो संख्याएं 50 से अबव होंगी, आप देखिए
आप अगली संख्या ले लीजिए 56 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ कि ये संख्या 50 से अबव है। आपने यहाँ देखा क्या कि 6, इस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। फिर आपने देखा कि ये संख्या 50 से तो अबव है। देखिए 50 से अबव होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर ये संख्या 50 से अबव है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये जितनी संख्या 50 से अबव होगी आपको उतना ही यहाँ पे प्लस कर देना है। अगर 50 से ऊपर होगी संख्या तो आपको क्या करना होगा, वो 50 से उसको 25 में ऐड करना होगा। देखिए ये संख्या 50 से कितनी बड़ी है 6, तो आप इसमें 6 यहाँ पर ऐड कर दोगे तो 25 प्लस 6 कितना होगा 31। आप चाहे तो अपने कैलकुलेटर से आराम से चेक कर सकते हो कि 56 का स्क्वायर कितना होगा 3136। देख आगे चलते हैं। मैं एक और स्क्वायर ले रहा हूं, वो होगा आपका 53 का स्क्वायर। किसका 53 का स्क्वायर। देखिए आप इसमें देख रहे हो कि कितना है ये 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ 9 न लिख के आपको दो संख्याओं के रूप में लिखना होगा 0 9। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये 50 से कितनी अबव है 3, तो आपको कितना ऐड करना होगा 25 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 28। तो आंसर आपके पास ये रहा 2809। देखिए कितना आसान है स्क्वायर निकाल। देखिए अब चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 3 पर। ट्रिक नंबर 3 क्या कह रही है। ट्रिक नंबर 3 अपनी ये कह रही है कि मान लीजिए कोई भी संख्या आ जाती है जो आपके 1 से लेके 100 तक होगी, कोई भी संख्या आ जाए तो आप उनका स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे। देखिए आपको क्या करना है ट्रिक नंबर 3 के अंदर। देखो आपको जैसे कि मैं दोबारा से लेता हूँ एक 47 का स्क्वायर। आपको क्या करना होगा उसके अंदर, ये जो आपका 7 है उसका स्क्वायर कितना होगा 49, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। आपको ये संख्या इस तरह से लिख देनी है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये 4 7 और 2 इनका तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है मल्टीप्लाई। 4 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 28 और 28 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना होगा 56। उस 56 को आपको किस तरह से जमाना है, आपको इधर से पहली वाली संख्या को छोड़ देना, फिर उसके बाद में आपको संख्या जमानी है। तो 56 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और अब आपको क्या कर देना है इसको ऐड। देखिए 9 6 4 10 6 5 11 और 12 और ये 22 0 9। दोस्तों आगे चलते हैं एक बेहतरीन और बड़ी संख्या की ओर। जैसे मैं लेता हूं सबसे पहले एक और संख्या 83 का स्क्वायर। देखिए मैंने आपको ट्रिक नंबर 3 क्या बताई थी, आप 3 का स्क्वायर कर लीजिए 09। याद रखना दोस्तों जब भी जैसे 2 है 3 है ये सिंगल डिजिट में आती है तो आपको उसको सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है, आपको उसको डबल डिजिट में लिखना है, उसके आगे 0 लगा देनी है। इसके बाद 8 का स्क्वायर 64। इसके बाद मैंने आपको दोस्तों क्या बताया था कि 8 और 3 और 2 का क्या करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है गुना। तो 8 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना हुआ 24 और 24 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना हुआ 48। तो 48 को आपको इस तरह लिख देना है और फिर क्या कर देना लास्ट में ऐड। देखिए 9 का 9 और 8 का 8 और 4 और 4 कितना होंगे 8 और 6 कितना होगा 6। देखिए आपका स्क्वायर आ चुका है कि 83 का स्क्वायर कितना हुआ 6889। ठीक है चलिए आगे चलते हैं अपने अगले स्क्वायर की ओर
71। मैं अगली एक और संख्या ले रहा हूँ 71 का स्क्वायर। देखिए आपने देखा यहाँ पे एक 1 है, तो आप 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। मैंने लेकिन आपसे कहा था कि 1 नहीं लेना है, कितना लेना है 0 1। फिर आपको किसका लेना है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। फिर मैंने क्या कहा था 7 का मल्टीप्लाई 1 से और 1 का मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि पहले आपको 7 लेना है, उसके बाद 1, उसके बाद इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ था 7 और 7 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ था कितना हुआ 14। तो ये 14 आपको इस तरह से लिख देना है और फिर लास्ट में क्या कर देना ऐड। तो देखिए 1 का 1, 4 का 4, 9 और 0, ठीक है, और 4 और 1 5। तो आंसर आपका कितना हुआ 5041। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई सी भी संख्या, अगर आपको ट्रिक में आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, लिख सकते हो कि सर हमें कोई भी संख्या का आपको स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपका आंसर वहाँ पे सेंड कर दूंगा। देखिए ये ट्रिक इतनी कारगर है कि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी वीडियो पसंद और आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए राहुल यादव एजुकेशन के नाम से। धन्यवाद।